नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 26 सितंबर 2020। विषय संस्कृत। उप विषय है व्याकरण का प्रथम अध्याय अपठित अवबोधन। प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम अपठित गद्यांश के विषय में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहा जाता है। प्रत्येक कक्षा का प्रश्न पत्र जो होता है उसमें पहला प्रश्न होता है अपठित गद्यांश। इसको करने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले हम जो अनुच्छेद हमें दिया जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। नंबर 2 पे क्या है, अर्थ स्पष्ट न होने की स्थिति में उसको बार बार पढ़ें ताकि उसका भाव जरूर समझ में आ जाए। फिर उसका अगर शीर्षक हम ढूंढें तो वो 1 या 2 शब्दों में ही होना चाहिए। प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न में से प्रश्न शब्द को हटा करके उसके स्थान पर हमें क्या है विभक्ति लगा करके उसके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। प्रश्न के अनुसार ही उत्तर लिखने का प्रयास करें। प्रश्नवाचक शब्द जैसे किम शब्द रूप का होता है, कदा, कुत्र, कीदृशी, कति आदि शब्द उसमें अवश्य मिलेंगे। आओ हम इसके लिए करते हैं। अयोध्या राजा दशरथ आसीत। अयोध्या का राजा दशरथ था। तस्य चत्वारः पुत्र आसन। उसके 4 पुत्र थे। तेषु राम श्रेष्ठ आसीत। उनमें से राम क्या थे? श्रेष्ठ थे। राम पितु आज्ञया। राम पिता की आज्ञा से वनम अगच्छत वन गए। सीता पीतेन सह गता। सीता भी उनके साथ गई। तत्र रावण छलेन सीताम अहरत। वहाँ पर रावण ने छल से सीता को छीन लिया या हरण कर लिया उसका। राम है लक्ष्मण च दुखी न अभवताम। राम और लक्ष्मण दुखी हो गए। श्री राम से रावण सह युद्धम अभवत। श्री राम का रावण के साथ युद्ध हुआ। राम युद्धे रावणम हतवान। राम ने रावण को युद्ध में मार दिया। प्रश्न नंबर 1 है, दशरथस्य है कति पुत्र आसन। दशरथ के कितने पुत्र थे? चत्वारः 4। रावण सीताम कथम अहरत। रावण ने सीता को किस प्रकार हरा? छलेन यानी छल से। कस्य आज्ञया राम वनम अगच्छत। पितु की। रावण क हतवान। रावण ने किसको मारा? रावण को किसने मारा? राम है राम ने। कस्य केन सह युद्धम अभवत। किसका किसके साथ युद्ध हुआ? रामस्य रावणेन सह यानी राम का रावण के साथ। आगे पहला नंबर 2 है, श्री कृष्ण है रावणो अवतार विष्णु अवतार आसित। श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। तस्य पितु नाम है वसुदेव। उनके पिता का नाम वासुदेव। मातु च देवकी आसित। उनकी माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण है मातुल कंस आसित। श्री कृष्ण के मामा कंस थे। कंस दुष्ट आसित। कंस दुष्ट थे। श्री कृष्ण से है जन्म है कारागार या भवत। श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। वासुदेव बालम श्री कृष्णम गोकुलम अनयत। वासुदेव बालक श्री कृष्ण को गोकुल ले गए। तत्र वासुदेव से मित्र वस्ति में। वहाँ पर वासुदेव का मित्र रहता था। श्री कृष्ण है नाम है वासुदेव अपि अस्ति। श्री कृष्ण का नाम वासुदेव भी है। अर्जुन श्री कृष्ण का सबसे प्रिय था। प्रश्न है इसके, श्री कृष्ण प्रिय का आसित। श्री कृष्ण के प्रिय कौन थे? अर्जुन है। अर्जुन का विष्णु अवतार है। कौन विष्णु के अवतार थे? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण है से जन्म है कुत्र अभवत। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागारे। कह बालम गोकुलम अनयत। कौन बालक को गोकुल ले गए? वासुदेव। कस्य नाम है वासुदेव आसित। श्री कृष्ण से पितु। श्री कृष्ण के पिता का। आगे गद्यांश नंबर 3 है, प्रातः सर्वत्र वातावरणम स्वच्छम भवति ही। सुबह सब जगह वातावरण स्वच्छ होता है। सूर्य उदयम गच्छति ही। सूर्य उदय की ओर जाता है। सूर्य पूर्व दिशायाम उद्यति ही। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। खगा प्रातः कालस्य शोभाम वर्धयन्ति ही। पक्षी
सुबह की शोभा को बढ़ाते हैं। उद्याने जना भ्रमंती ही, बाग में लोग घूमते हैं। तड़ागेषु कमलानि विक्षन्ति ही, तालाबों में कमल खिलते हैं। कृषकाः निज क्षेत्रान् गच्छन्ति ही, किसान अपने खेतों की ओर जाते हैं। जनाः चाय पानम कुर्वन्ति ही, लोग चाय पान करते हैं। छात्रा विद्यालयं गच्छन्ति ही, छात्र विद्यालय जाते हैं। सर्वत्र प्रसन्नताया वातावरणं भवति ही, सभी जगह प्रसन्नता का वातावरण होता है। मंदिरेषु शंखनाद पूजा च भवति, मंदिरों में शंखनाद और पूजा होती है। प्रश्न नंबर 1 है, सूर्य कुत्र गच्छति ही, सूर्य कहाँ जाता है, कहाँ से उदय होता है। पूर्व दिशायाम। उदयम क गच्छति ही, उदय की ओर कौन जाता है। सूर्य खगा कस्य शोभाम वर्धयन्ति ही, किसकी शोभा बढ़ाते हैं। प्रातः कालस्य, प्रातः काल की। तड़ागेषु कानि विक्षन्ति ही, तड़ागों में कौन खिलते हैं। कमलानि। मंदिरेषु किम भवति ही, मंदिरों में क्या होता है। शंखनाद है, शंखनाद। आगे गद्यांश नंबर 4 है, संसारे सद संगति ही द्विधा भवति, संसार में 2 प्रकार की संगति होती है। एक सत्संगति, एक सत्संगति, द्वितीया च कुसंगति, और दूसरी होती है कुसंगति। सत्संगति पोषकः भवति ही, सत्संगति पोषक होती है। कुसंगति च नाशिकः, और बुरी संगति नाश करने वाली होती है। ये जना सत्संगति कुर्वन्ति ही, जो लोग सत्संगति करते हैं। ते सदैव उन्नतिं कुर्वन्ति ही, वे हमेशा उन्नति करते हैं। ये जना कुसंगति कुर्वन्ति ही, जो लोग बुरी संगति का साथ करते हैं। ते तु सदैव अवन्तिमेव प्राप्नोति ही, वे हमेशा नीचे की ओर प्राप्त होते हैं, यानी उनके मार्ग की जो उन्नति होती है वो रुक जाती है। सत्संगति यशोदायिनी, सत्संगति यश देने वाली है। कुसंगति च अपयशदायिनी, और उसको संगति अपयश देने वाली है। जनई सदैव सत्संगति करनी, यहाँ लोगों को द्वारा हमेशा सत्संगति करनी चाहिए। कुसंगति तो सदैव त्याज्यः, कुसंगति को तो हमेशा छोड़ देना चाहिए। का यशदायिनी, कौन अपयशदायिनी है। कुसंगति। पोषकः का भवति ही, पोषक कौन सी है। सत्संगति, यानी जो सत्संगति है, अच्छे लोगों का जो साथ है वो क्या है, पोषक है। त्याज्य क्या अस्ति ही, त्यागने के योग्य क्या है। कुसंगति। जनई का करनी, यहाँ लोगों के द्वारा क्या करने चाहिए। सत्संगति के उन्नतिं कुर्वन्ति ही, किन्हें कौन उन्नति करते हैं। ये सत्संगति कुर्वन्ति ही, जो सत्संगति करते हैं वो उन्नति करते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे 4 पैराग्राफ थे जिनमें ऑप्शन दिए गए थे, परंतु सभी में ऑप्शन नहीं दिए जाते, कुछ बगैर ऑप्शन के भी आते हैं। दीपावली भारतस्य प्रसिद्ध पर्व अस्ति, दीपावली भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है। इदम प्रकाश पर्व इति नामना प्रसिद्धम, यह प्रकाश पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् उत्सवे यत्र अपि दृष्टि गच्छति, इस उत्सव में जहाँ भी दृष्टि जाती है। तत्र प्रकाश एव दृश्यते, वहीं पर प्रकाश दिखाई देता है। जना गृहेषु लक्ष्मी पूजां कुर्वन्ति ही, लोग घरों में लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बालका मिष्ठान्नं फलानि च खादन्ति ही, बालक मिठाइयाँ और फल खाते हैं। अस्मिन् दिने कार्यालय अवकाशः भवति ही, इस दिन कार्यालय में अवकाश होता है। जनाः परस्परम उपहारं यच्छन्ति, लोग आपस में भेंट देते हैं। दीपावली बंधुताया पर्व अस्ति, दीपावली भाईचारे का त्यौहार है। अतः वयं दीपावलीं आनंदेन मानेयं, जीवनं सुखमयं भवेत्, एतदर्थमेव उत्सवा भवन्ति ही, इसीलिए हमें दीपावली को आनंद के साथ मनाते हैं। जीवन सुखमय होना चाहिए, इसी के लिए त्यौहार होते हैं। दीपावली कस्या पर्वः, किसका त्यौहार है। भारतस्य, यानी भारतीयों का। भारतस्य प्रसिद्ध पर्व किम, भारत का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है। दीपावली। दीपावली अप्रे नाम है किम, दीपावली का दूसरा नाम क्या है। प्रकाश पर्व है, प्रकाश पर्व। कुत्र अवकाश है भवति, कहाँ पर अवकाश होता है। कार्यालयेषु, यानी कार्यालयों में। सर्वत्र किम दृश्यते, सभी जगह क्या दिखाई देता है। प्रकाश है, प्रकाश। आगे है 6, संतोषस्य हेतु मन है, संतोष का कारण मन है। संतोष है त्यागात
प्राप्यते, संतोष त्याग से प्राप्त होता है। यदि सद्वृत्ति जीवनस्य अंगः भवेत्, यदि अच्छा व्यवहार जीवन का अंग है तर्हि तो अस्माकं व्यवहारः प्रीतिपूर्णं भविष्यति, हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक होगा। मनसि परितुष्टेः जीवनं सुखमयं भवति, मन के संतुष्ट हो जाने पर जीवन सुख से युक्त होता है। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, संतोष ही मनुष्य का परम निधान है। संतोष के बिना जीवनम रसहीनम शून्यम च जायते, संतोष के बिना जीवन रस से रहित और शून्य हो जाता है। संतोषेन एव मानवः सत्संगति प्राप्नोति ही, संतोष के द्वारा ही मनुष्य को अच्छी संगति प्राप्त होता है। स सर्वत्र सम्मानम जीवनम जीवति, वह सभी जगह सम्मान से युक्त जीवन को जीता है। का जीवनस्य अंगः भवेत्, कौन जीवन का सबसे अभिन्न अंग है? सद प्रवृत्ति यानी अच्छा व्यवहार। मन से परितुष्ट जीवनम कीदृशम भवति ही, मन के संतुष्ट हो जाने पर जीवन कैसा है? सुखमय। अस्माकम इति पदे का विभक्ति ही, अस्माकम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। संतोष है कस्मात् प्राप्यते है, संतोष किससे प्राप्त होता है? त्यागात्। मानव सत्संगति केन प्राप्नोति, मनुष्य को सत्संगति किससे प्राप्त होती है? संतोषेन यानी संतोष से। प्यारे बच्चों, आज ये हमने 6 अपठित गद्यांश किए हैं। आशा है ये आपको समझ में आए होंगे। इनको 3-4 बार सुन के देखिए इस वीडियो को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 5 नवंबर 2020। विषय संस्कृत, उप विषय है व्याकरण के अंतर्गत आने वाला कारक ज्ञानम। प्यारे बच्चों, जब हम संस्कृत शुरू करते हैं पढ़ना कक्षा 6 से, तब से हमारा ये शुरू होकर के जब तक हम संस्कृत पढ़ेंगे तब तक हमारा ये कारक जो प्रकरण है वो लगता है। प्यारे बच्चों, ये है कारक जो प्रकरण है वो किसी भी भाषा की नींव है। भाषा का जो ज्ञान है वो कारक के द्वारा ही अच्छी प्रकार से आता है। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 से शुरू होकर के धीरे धीरे इसका जो ज्ञान है वो कक्षा के हिसाब से बढ़ता जाता है। आज हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के व्याकरण विषय के अंतर्गत आने वाला कारक के विषय में पढ़ेंगे। कारक हैं वो हिंदी में 8 हैं, संस्कृत में 6 हैं। सबसे पहले आता है कि कारक किसे कहते हैं? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक हैं: कर्ता कारक, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता। तो हमें ये 2 बातें अवश्य याद रखनी है कि हिंदी में कारक 8 हैं और संस्कृत में कारक क्या हैं? 6 हैं। विभक्ति आती है आगे। विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में लगती है, चिन्ह है इसका होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में को इसका चिन्ह है। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक में से के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान के लिए। पंचमी अपादान से यानी पृथक अलग होने का भाव है। संबंध षष्ठी विभक्ति में का के की रा रे री। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में लगती है और इसमें में और पर इसका चिन्ह होता है। संबोधन हे अरे आदि। अब सबसे पहले आती है कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक क्रिया के संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम है पुस्तकम पठती, यहाँ पर क्या है? राम हमारा क्या है? कर्ता कारक है। अब इसमें 3 बातों का अवश्य ध्यान रखा जाता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी, जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन की क्रिया होगी। जैसे राम हमारा क्या है? एक वचन का है, तो पठती भी हमारा क्या है? एक वचन का है। कर्ता के विशेषण भी उसी वचन में होंगे।
कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है कि किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। आपके कक्षा 10 तक सिर्फ यही प्रश्न आता है कि जैसे कर्म कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताएं। ये 2 नंबर का आपका एक प्रश्न आता है, उदाहरण सहित आपको उसमें लिखना होता है। फिर आता है जैसे आपको ये बता दिया कि उभयता के योग में कौन सी विभक्ति लगती हैं, धिक के योग में कौन सी लगती हैं। एक आपका परिभाषा के रूप में प्रश्न अवश्य आता है कक्षा 10वीं तक। तो सभी परिभाषाएं सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करके इनको याद करेंगे। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम में पुस्तकम पठती, पुस्तक है जो वो क्या है, इसमें कर्म कारक है। आगे है ये इसमें कुछ दिए हैं उदाहरण कि किस किस के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक होता है। बिना के योग में, उभयता के योग में, परितय के योग में, धिक के योग में। आगे है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक कर्ता अपने कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कारक। क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे राम कलम से लिखता है, राम है कलमेन लिखती, तो कलमेन हमारा क्या है, इसमें इसका साधन है राम का, तो इसमें हमारी कौन सी विभक्ति हुई, तृतीय विभक्ति। स बाणेन शत्रु हंति, वह बाण से शत्रु को मारता है। किससे मारता है, मारने का साधन क्या है, बाण, तो बाण में हमारी क्या है, तृतीय विभक्ति है। आगे जैसे सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीय आएगी। प्रकृति, जाति, नाम, वेग, सुख आदि के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। किसी अंग में विकार हो उसको बताने के लिए सपादेन खंजय, वह पैर से लंगड़ा है, तो इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति। न्यून, न्यून क्या होता है हमारा कम, न्यून, हीन आदि शब्दों के लिए भी क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस चिन्ह में, प्यारे बच्चों, विभक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है कारक विभक्ति और एक होती है उपपद विभक्ति। जो विभक्ति कारक के कारण आए वो कारक विभक्ति, जो किसी पद विशेष के कारण आती है उन्हें उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो ये हमारे उपपद हैं, जैसे अलम है, प्रयोजनार्थम, किम, अर्थ। अलम के योग में तृतीय विभक्ति, जैसे अलम परिसरमेण, अलम चिंतया, अलम कोलाहलेन। लाभकारी या प्रयोजन के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। तुलना बताने के लिए, जैसे संतोषेण सामान्यतः धनम नास्ति, संतोष के समान कोई धन नहीं है, ज्ञान के तुल्य कोई खजाना नहीं है, तो ये इसमें क्या है, तृतीय विभक्ति। अब आती है हमारी संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दान आदि, जैसे देने के अर्थ में, जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे माता सुताय चंद्रम दर्शयति, माता पुत्र को चंद्र दिखाती है। जिसके लिए कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति, जैसे मह्यम पुस्तकम देहि। रुच धातु, रुच धातु के समान अर्थ वाले जिसको अच्छा लगने में चतुर्थी विभक्ति, जैसे बालक चंद्रम रोचते, बालक को चंद्र अच्छा लगता है। तस्मय मिष्ठानम रोचते, उसको मिठाइयाँ अच्छी लगती है। अस्मभ्यम प्रातः भ्रमणम रोचते, हमें सुबह क्या है, शहर अच्छी लगती है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष, सूय आदि धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। समास का क्रिया के साथ प्रयोग होने के पर द्वितीय, जैसे राम में है देवान नमस्करोति, वैसे नमः के योग में चतुर्थी है, लेकिन अगर किसी समास का क्रिया के साथ प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर क्या है, वो चतुर्थी न होकर के द्वितीय लग जाएगी। जैसे राम है देवान नमस्करोति। जहाँ अनादर किया जाए वहाँ पर द्वितीय विभक्ति, जैसे अहम त्वम तृणम दास्य। उधार लेना, कर्ज लेना के योग में चतुर्थी, जैसे गोविंद रामाय लक्ष्यम धारयति। नमः कृष्णाय अध्यापकाय नमः। ये प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा ये बताया गया है कि वैसे आप नमः को देख करके क्या लगाएंगे, चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, लेकिन जहाँ पर समास के साथ क्रिया का प्रयोग हो वहाँ द्वितीय भी आ सकती है। वैसे अनादर में हमारी क्या है, चतुर्थी है, लेकिन जहाँ पर किसी चीज़ का अनादर कर दिया जाए वहाँ पर क्या आएगी, हमारी द्वितीय आएगी। दा के योग में, दा के योग में वैसे चतुर्थी है, लेकिन जहाँ पर अनादर हो, किसी का तिरस्कार कर दिया जाए वहाँ पर क्या आएगी, द्वितीय आएगी।
स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट आदि के योग में क्या है हमारी चतुर्थी विभक्ति। अलम, अलम का दो प्रकार से प्रयोग होता है। अगर वहाँ पर मना करने का अर्थ है तो तृतीय आती है, जैसे अलम कोलाहल। अगर किसी को समर्थ, यानी ये दुर्योधन भीम दुर्योधन के लिए काफ़ी है, समर्थ है, तो यहाँ पर क्या आएगी हमारी चतुर्थी आएगी। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए आहुति। आगे है पांचवा है हमारा अपादान कारक, इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जिस पुरुष वचन स्थान आदि से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वियोग यानी अलग होने का भाव हो, वहाँ पर क्या होती है अपादान कारक होता है, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे रक्षा और भय के योग में पंचमी, जैसे सिंहात विभेति ही, भी धातु के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति आती है कि वह शेर से डरता है। छिपने के योग में मातुर्न लियते कृष्णतः, परभवती ही, परभवती के योग में धर्मात् सुखम भवती, उत्पत्ति के कारण धर्म से सुख की उत्पत्ति होती है। घृणा विराम लज्जा के, जैसे देव पापात चुकुप्सते ही। अंतिकम पास के योग में, जैसे गृहात अंतिकम एवं, घर के पास ही वन है, तुलना के अर्थ में। भीम अर्जुन से स्थूल है। बही के योग में, बिना के योग में। आगे है हमारा संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। जब किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध पाया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे एस है मम विद्यालय, यह मेरा विद्यालय है। समरण के योग में लगती है। सम सदृश तुल्य के समान। निर्धारण के योग में, जैसे काका पक्षी नाम धूर्ता है। आगे है हमारे अधिकरण कारक, सब इसमें सप्तमी विभक्ति। क्रिया का आधार जहाँ पर अथवा जिसमें कोई कार्य किया जाए वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे बाल, वृक्षे बालकाः क्रीडन्ति ही, वृक्ष पर बालक खेलते हैं। आकाशे मेघा सन्ति, आकाश में बादल हैं। जब किसी का सबसे अच्छा या बुरा या उत्तम अवस्था में प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर सप्तमी, जैसे कविशु कालिदास श्रेष्ठतम है। स्नेह दिखाया जाए वहाँ पर सप्तमी। अनादर के योग में सप्तमी। विषय और भाव के योग में सप्तमी। बी प्लस में त्रि हो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतिम है हमारा संबोधन कारक। किसी को बुलाते पुकारते समय उसमें संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे मित्र त्वम कुत्र गच्छसि, हे मित्र तुम कहाँ जा रहे हो। हे कृष्ण, हे मोहन, हे राम। प्यारे बच्चों, अब ये कुछ अभ्यास हैं, इस अभ्यास को हम करेंगे। ऊपर ये कुछ उपपद विभक्तियों का प्रयोग दिया गया है, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। आगे है कोष्ठक में दिए गए शब्दों, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हमारी कक्षा 10वीं तक आते हैं। उपवन दिया है परितय, यानी परितय के योग में क्या आएगी द्वितीय, तो उपवनम। सह के योग में हमारी क्या आएगी तृतीय, यानी रामेण। आगे है अलम, अलम के योग में क्या है तृतीया, प्रिशर्मेण। पुत्र, बिना के योग में द्वितीय है पुत्रम आएगा। रुच धातु है इसमें तो आएगा गणेश में क्या लगेगी चतुर्थ विभक्ति गणेश है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इन अक्षरों में क्या है, कौन सी विभक्ति है। अलम विवादेन, तो विवादेन में कौन सी है विभक्ति तृतीया। च पुस्तकई, यानी उसका लक्षण दिया गया है तो ये क्या है तृतीय है कि पुस्तकों के द्वारा वह छात्र प्रतीत होता है। परितय के योग में क्या है हमारी गृहम में द्वितीय है। कलम की सहायता से लिखता है तो कलमेन में हमारी तृतीय है। नेत्राभ्याम अंधा है तो क्या है इसमें नेत्र में तृतीय विभक्ति है। हिंदी में अनुवाद करना है। तस्मै मिष्ठानम रोचते, उसे मिठाई अच्छी लगती है। परोपकार के लिए क्या फल होता है। अध्यापक के लिए नमस्कार। गंगा हिमालय से निकलती है, शिव कैलाश पर रहते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 है कि शेर वन में रहता है तो वने आ जाएगा। इसमें प्रथमा है से हंसा सरेशु तरंती ही। आगे खगहा प्रथमा आएगी। ग्रामे में सप्तमी आएगी और गृहम में क्या आएगी द्वितीय आएगी। संस्कृत में अनुवाद करना है। हाथी जल पीता है। गजा है जलम पीबती। पक्षी फल खाते हैं। खगा फलाने खादंती ही। मोहन घर जाता है। मोहन गृहम गच्छति ही। मैं पत्र पढ़ूंगा। अहम पत्रम पठिष्यामि। रवि पाठ पढ़ता है तो रवि ही पाठम पठति। आगे है जैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें
आपको शब्द दे दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी, तो इसमें रुच धातु दिया है। अस्मद शब्द रूप है, तो इसमें कौन सा आएगा, मह्यम। रुच धातु के योग में चतुर्थी लगती है, तो यहाँ पर क्या आया, मह्यम। कन्या स्प्रीह है, स्प्रीह में हमारा क्या आएगा, पुष्पेभ है। आगे है कंश है, द्रुह्यति, तो कृष्णाय, कृष्णाय आ गया चतुर्थी विभक्ति। नम है, नम के योग में हमारी चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो आचार्याय। पत्राणि पतंती यानी अलग होने का भाव है, तो क्या आया, वृक्षात। आगे है आराधना डैश स्मृति, स्मरण में कौन सी लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है, तो हमारा क्या आ गया, मातुः। काकु काका है, निर्धारण के योग में है, तो क्या हमारी लगेगी, षष्ठी यानी पक्षी नाम। ईश है मम विद्यालय, ये संबंध दिखाया गया है, तो इसमें क्या आई हमारी, षष्ठी विभक्ति। मम डैश स्नेहति, स्नेह के योग में क्या है, सप्तमी लगती है। माता, माता पुत्र से स्नेह करती है, तो पुत्रे। पत्राणि पतंती अलग होने का भाव है, तो इसमें क्या आया हमारा, वृक्षा। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 18 अक्टूबर 2020। विषय संस्कृत, उप विषय है रुचिरा प्रथमो भाग का सप्तदश है पाठ है वांग्मय तप है, वाणी से संबंधित तप। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो पाठ है वो हमारे हिंदुओं की पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। प्यारे बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है। इसमें 700 श्लोक व 18 अध्याय हैं। युद्ध भूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब उनके इस अवस्था को देख करके उनके सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए क्षात्र धर्म का जो उपदेश दिया था, वो सारा का सारा हमारा किस में निहित है, भगवद गीता में। प्यारे बच्चों, हमारी पूरी गीता का एक ही सार है कि हमें निष्काम भाव से अपना कर्म करना चाहिए। वहीं से कुछ पवित्र श्लोक हमारी इस छठी कक्षा के अध्याय नंबर 17 में दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, आओ इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सस्वर वाचन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवे मामका पांडवाश्चैवे किम अकुर्वीत संजय। श्लोक नंबर 2 है, तत श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितौ माधवे पांडवाश्चैवे दिव्ये शंखौ परदद्मतु। श्लोक नंबर 3 है, यदि यद आचरति श्रेष्ठः ततः देवतरो जनः स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। आयु सत्व बलम आरोग्ये सुख प्रीति विवर्धना रश्य स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। श्लोक नंबर 5 है, याति यामे गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च अमेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अनुवेदकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्याये अभ्यसनं च एवांगमये तपे उच्यते। अंतिम श्लोक है, दातव्यम इति च यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद् दानं सात्विकं स्मृतम्। प्यारे बच्चों, ये हमने इसका सस्वर वाचन किया। आपको जो भी तरज अच्छी लगे आप उसी के अनुसार उसका
सस्वर वाचन कर सकते हैं। श्लोक नंबर 1 अब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वीत संजय। अब ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक है। प्यारे बच्चों, ये श्लोक श्री धृतराष्ट्र जी संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता एकत्रित हुए युयुत्सव है, युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पांडवाश्चैव और पांडवों के पुत्रों ने पुत्र किम अकुर्वित संजय, हे संजय वो क्या कर रहे हैं, यानी मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। आगे श्लोक नंबर 2 है ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ परमोदतौ। ततः उसके बाद श्वेतैर्हैर सफेद घोड़ों से युक्त महति स्यन्दने स्थितौ उत्तम रथ पर बैठे हुए माधव श्री कृष्ण और पांडवश्चैव और अर्जुन ने दिव्यौ शंखौ पर ददमतु दिव्य शंख क्या है बजाए। कि उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने क्या है शंख बजाए। फिर श्लोक नंबर 3 है यद यद आचरती जो आचरण करता है श्रेष्ठ है ततः देवतरो जन है श्रेष्ठ मनुष्य, यानी श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वो दूसरे यानी जो संसार के इतरे जन है ततेव आचरती वैसा ही क्या है वो आचरण करते हैं। यत सयत प्रमाणम कुरुते वह जो प्रमाण यानी आदर्श प्रस्तुत करता है लोकस्तद अनुवर्तते सारा संसार उसी का क्या है अनुसरण करता है। कहने का भाव क्या है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसका वैसा वैसा आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण या आदर्श प्रस्तुत करता है दूसरे संसार के लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आगे श्लोक नंबर 4 है आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आयु सत्व वृद्धि बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना को बढ़ाने वाला। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। रस्य स्निग्धा रस्या रस से युक्त स्निग्धा चिकना स्थिर यानी शरीर को मजबूती देने वाला। हृदय को अच्छे लगने वाला। आहारा भोजन सात्विक प्रिया यानी सात्विक लोगों को प्रिय लगने वाला होता है, यानी जो भोजन लाभ देने वाला होता है वो किसको अच्छा लगता है, जो सात्विक यानी अच्छी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको वो क्या है अच्छा लगता है। आगे श्लोक नंबर 5 है यातयामम यत और जो भोजन यातयामम क्या हो भोजन करने से 3 घंटे पूर्व क्या है पकाया गया हो। गत रसम जिसका रस क्या है निकल गया हो या रस रहित। पूतिम क्या होता है दुर्गंध से युक्त। पर्युषितम यानी बासी। उच्छ्विष्टम और झूठा। अमेद्यम भोजनम अमेद्यम यानी अपवित्र भोजन। तामस प्रियम तामस प्रवृत्ति के लोगों को यानी बुरी प्रवृत्ति के लोगों को क्या है वो अच्छा लगता है। आगे श्लोक नंबर 6 है अनुवेद क्रम वाक्यम सत्यम प्रियम च यत। अनुवेद क्रम यानी जो वाक्य क्षुब्ध न करने वाला हो दुखी न करने वाला हो। सत्यम प्रियम प्रिय और सत्य से क्या हो युक्त हो। प्रिय और क्या हो हितकारी हो। स्वाध्ययनम अभ्यासनम स्वाध्याय से यानी वेद के अध्ययन करने का अभ्यास कराने वाला हो। चैवांग में अतप्य उच्यते वही ही वाणी की क्या कहलाता है तप कहलाता है, या वाणी से संबंधित क्या कहलाता है तप। यानी कहने का भाव क्या है जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को वाचिक
तप के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षोभ ने पैदा करने वाला सत्य और प्रिय यथार्थ वचनों को बोलना, वेद आदि का अभ्यास करना ही क्या कहलाता है? वाणी का तप कहलाता है। आगे है श्लोक नंबर 7, दातव्यम इति यद्दानम, दातव्यम देना चाहिए, इति इस प्रकार, यत दानम जो दान, दिएते दिया जाता है, अनुपकारिणे, अनुपकारिणे यानी उपकार न करने वाले के प्रति, देशे उपयुक्त स्थान पर, काले उपयुक्त समय पर, पात्रे और उपयुक्त व्यक्ति में, तद दानम सात्विकम समृतम, वही दान ही क्या है? सात्विक यानी पवित्र या सात्विक दान क्या है कहा गया है। कहने का भाव क्या है कि दान देना कर्तव्य है। इस भावना से उचित दान उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित व्यक्ति के प्रति और उपकार न करने वाले के प्रति जो दिया जाता है वही दान क्या कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं। हे प्यारे बच्चों, अब तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस बटन को आप क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी समस्या है उसको डाल सकते हैं, हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वान श्लोकान सस्वर गायत, सभी श्लोकों को स्वर सहित गाएं। श्लोक नंबर 2 है, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे मम वेता युत्सव है। ये प्यारे बच्चों आपके आगे ये दिए गए हैं, इनको क्या है आपने कर्म के अनुसार मिलाना है। जो श्लोक का भाग है उसी को उसके साथ क्या है ये आपने जोड़ना है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तरम लिखा, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अयम पाठ है, यह पाठ कहाँ से लिया गया है? कस्मात श्रीमद् भगवद गीता। अपरे नाम किम, कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्रम। शंखों की दृश्य आस्थाम, शंख कैसे थे? दिव्य यानी दिव्य है। लोक है कम अनुवर्तते हैं, लोग किसका अनुसरण करते हैं? श्रेष्ठ यद आचरती ही, श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है। लोक तद अनुवर्तते हैं, लोग वैसा ही क्या है उसका अनुसरण करते हैं। सात्विकम भोजम किम वर्धते, सात्विक भोजन क्या बढ़ाता है? आयु सत्वम बलम आरोग्यम सुख प्रीतिम च वर्धयते। आगे श्लोक नंबर प्रश्न नंबर 3 का 5 छठा है, परयुषितम भोजनम के खादंती, बासी भोजन कौन खाता है? तामस प्रिय खादंती, अनुपकारिणे दीयन्ते, तद्दानम सात्विकम। आगे श्लोक नंबर 4 प्रश्न नंबर 4, पद्यांशेषु ऋक् स्थानानि पूर्य, पदों के अंशों को ऋक् स्थानों को पूरा करना है। माम का पांडवाश्चय किम कुरुत है, खा में पांडवाश्चय आएगा, ग में लोक है, घ में भोजनम आएगा, अंगा में तप है, च में विवर्धन और 6 में आएगा सात्विकम समृतम। प्यारे बच्चों, श्लोक प्रश्न नंबर 2 के लिए और प्रश्न नंबर 4 के लिए आपने श्लोकों को अच्छी तरह से करना है। अगर आप उनको अच्छी तरह से करेंगे तो आपको देखते ही इसका पता चल जाएगा। आगे है, सही कथन के आगे आम है और गलत कथन के आगे न लिखना है। कह श्रेष्ठ यद आचरती लोकस्तद अनुवर्तते ही, आम है। स्निग्ध आहारा सात्विक प्रिया नास्ति, न। अमेद्यम भोजनम तामस प्रिय न भवति ही, न। घ अनुवेदकरम वाक्यम वाङ्मय तप्य उच्यते, आम है। अंगः अनुपकारिणे दातव्यम दानम सात्विकम स्मृतम, आम है। प्रश्न नंबर 6 है, मंजूषा में प्रदत्त दिए गए पदों को ऋक् स्थानानि पूर्यत, ऋक् स्थानों में पूरा करो। अमिद्यम मेद्यम दिव्यो अदिव्यो, श्रेष्ठ है निकृष्ट है, सत्यम असत्यम, माम का और क्या क्या आएगा? ताव का। आगे प्रश्न नंबर 7 है इस पाठ का अंतिम प्रश्न, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संख्या दिवो सनिग्धा आहारा पर्युषितम भोजनम वाङ्मय तपः कुरुते अनुवर्तते देशे काले। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 28 अक्टूबर 2020। विषय संस्कृत, उप विषय है रुचिरा तृतीय भाग का 8वीं कक्षा का
अंतिम पाठ सप्तदशः पाठ है। 17वां पाठ सर्वत्र समदर्शन है, सभी जगह समान भाव से देखने वाला। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो पाठ है ये हमारी कृष्णदेवराय वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रस्तुत ग्रंथ में क्या है, ज्ञान योग और कर्म योग का उपदेश दिया गया है। इस ग्रंथ में यही बताया गया है कि जो हमारा शरीर है वो क्या है, नश्वर है, और जो आत्मा है वो हमारी क्या है, अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म पर चलने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत जो पाठ है श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय 6, 12वें और 16वें अध्याय के श्लोकों के द्वारा संकलित है। और इस पाठ में समान भाव से सबको सब प्रकार से देखने की क्या है, प्रेरणा दी गई है। आओ अब इसको करते हैं। सबसे पहले हम संपूर्ण पाठ के 10 श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। प्रथम श्लोक है, ये 2 अध्याय का 67वां श्लोक है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाम इव अंबसी। दूसरा श्लोक है, उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मने अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बन्धुः आत्मा एव रिपुर आत्मने। श्लोक नंबर 3 है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखहा। श्लोक नंबर 4, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षिते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन असंशयं महाभायो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो मतो अधिक कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन यस्मात् न उद्विजिते लोको लोकात् न उद्विजिते च ये हर्ष अहर्ष भय उद्वेगैर्मुक्तो यस च मे प्रिय। आगे है श्लोक नंबर 8, तेज क्षमा धृति शोचम द्रोहो न अतिमानिता भवन्ति संपदं देवीं अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधे पारुषम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आशुरीम। इस श्लोक का अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का 12वां श्लोक। आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संचया। प्यारे बच्चों, ये हमारा इस पाठ का सस्वर वाचन था। हमने आपको पहले भी बताया है, जो तरज आपको अच्छी लगे आप उसी में इसका सस्वर वाचन कर सकते हैं। सस्वर वाचन करने से हमें हमारे श्लोकों का अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है, उनकी संधि और विच्छेद का पता चलता है, तो इसे अवश्य ही करना चाहिए। आओ अब इसका अनुवाद करते हैं। श्लोक नंबर 1 है, इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनो अनुविधीयते तद अस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम इव अंबसी। प्रस्तुत जो श्लोक है हमारा, ये हमारे 2 अध्याय का 67वां श्लोक है। और इस श्लोक में क्या बताया है कि मनुष्य
कि बुद्धि को हरने वाला क्या होता है, कि इंद्रियाणाम ही क्योंकि अम्बसी जल में चरताम विचरण करती हुई नावम वायु इव नाव को वायु हर लेती है, इव उसी प्रकार, कि जिस प्रकार जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती है, उसी प्रकार इंद्रियाणाम इंद्रियों में यन मनो अनुविधीयते इंद्रियों में विचरती हुई या विषयों के अंदर विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के साथ रहता है, तद अश्य हरति प्रज्ञा, वह उसकी बुद्धि को क्या है, हर लेता है। कहने का भाव क्या है कि जिस प्रकार चलती हुई नाव में वायु को हर लेती है, उसी प्रकार विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियां जिस इंद्री के साथ रहता है, वह उसकी बुद्धि को क्या है, हर लेती है या उसको अपना अनुचर बना देती है। आगे है श्लोक नंबर 2। उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मने रिपुरात्मने। अन्वय है इसका, आत्मना आत्मानम उद्धरेत, कि आत्मा के द्वारा ही क्या है, उद्धार करे। आत्मनम न अवसादयेत, आत्मा को क्या है, आत्मा का अवसादित होता है पतन न होने दे। आत्मैव ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही क्या है, आत्मा की क्या है, बंधु है, मित्र है। और आत्मा ही एव रिपुरात्मना, और आत्मा ही आत्मा की क्या है, शत्रु है। कहने का भाव क्या है कि मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए, स्वयं ही वह अपना पतन करने वाला है, स्वयं ही वह अपने कार्यों में श्रेष्ठता पाने वाला है। आगे है श्लोक नंबर 3। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अबोध से योगो भवति दुखा। फिर इसका अन्वय क्या आएगा कि युक्त आहार विहार से, प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें क्या है, व्यक्ति के योग को दुख का नाशक बताया गया है कि जो मनुष्य क्या करता है, यथा योग्य आहार यानी भोजन लेता है, यथा योग्य भोजन लेता है, विहार से और युक्त ही क्या है, भ्रमण करता है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और युक्त ही यानी यथा योग्य अपने कार्यों के प्रति चेष्टा करता है, युक्त स्वपन अबोध से, योग से ही क्या है, वो यथा योग्य सोने और जागने का योग्य भवति दुखा, जो योग है वो क्या है, सभी दुखों का नाश करने वाला है। यानी कहने का भाव क्या है कि उचित समय पर आहार विहार, उचित समय पर कर्म करना, उचित समय पर जागना, उचित समय पर सोना ही क्या है, दुखों को अंत करने वाला सिद्ध होता है। आगे है श्लोक नंबर 4। सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि आच्य आत्मानि ईक्षिते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। फिर इस श्लोक में क्या बताया कि योग युक्त आत्मा, योग से युक्त आत्मा वाला व्यक्ति समदर्शन है, सर्वत्र है, सर्वत्र सभी जगह समदर्शन है, समान भाव से देखने वाला होता है। सर्वत्र आत्मानं सर्वभूतस्थम, सभी जगह वह क्या है, सभी जीवों में स्थित आत्मा को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मानि, और संपूर्ण जीवों को आत्मा में स्थित देखता है। यानी कहने का भाव क्या है कि जो योग युक्त आदमी है ना, वो क्या करता है, संसार के सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा में, सर्वभूतानि आत्मस्थम, वह अपनी आत्मा में सभी जीवों की आत्मा और सभी जीवों में क्या है, अपनी आत्मा को देखता है। आगे है श्लोक नंबर 5। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते।
फिर इस श्लोक में क्या बताया कि महाभाव कि हे विशाल भुजाओं वाले कुंती पुत्र अर्जुन असंशयम निस्संदेह मन है जो चंचलम चंचल है दुर्निग्रहम उसको क्या है वश में करना क्या है कठिन है। किंतु किंतु तू का क्या आएगा किंतु अभ्यासेन अभ्यास के द्वारा कौनते है हे कुंती पुत्र अर्जुन वैराग्येन और वैराग्य के द्वारा गृह्यते मन को क्या है वश में किया जा सकता है। आगे है श्लोक नंबर 6 तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अधिको मतः कर्मीभ्यश्च योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। फिर इस श्लोक में क्या बताया कि तपस्वी जो योगी पुरुष होता है ना वो किससे होता है तपस्वी भ्यो अधिक है वह क्या है तपस्वियों में श्रेष्ठ है। ज्ञानी भ्यो अधिक है मत है वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। कर्मी भ्यो वह कर्म कार्य करने वालों में श्रेष्ठ है। तस्माद योगी भव अर्जुन इसलिए हे अर्जुन तुम क्या है योगी बनो। आगे श्लोक नंबर 7 यस्मान न उद्वेजिते लोको हो कि यस्मात जिस मनुष्य से कोई भी जीव न उद्वेजिते दुख को प्राप्त नहीं होता उद्वेग को प्राप्त नहीं होता यच लोकात न उद्वेजिते और जो स्वयं भी किसी जीव को उद्वेग को प्राप्त नहीं होता यह जो मनुष्य हर्ष अहर्ष यानी दुख भय और उद्वेगों से मुक्त होता है सच में प्रिय वही मनुष्य मुझे क्या है संसार में सबसे प्रिय है। इसमें भगवान श्री अर्जुन और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य किसी भी दुख में दुखी किसी भी सुख में सुखी या ज़्यादा किसी भाव को महत्व नहीं देता समान भाव से रहता है वही मुझे क्या है प्रिय है। तेज क्षमा धृति ही सोचो द्रोहम न अति महता मानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। फिर इस श्लोक में क्या बताया कि तेज क्षमा धृति सोचम यानी बाहर की शुद्धि या पवित्रता अद्रोह क्या है शत्रुता का भाव न होना न अतिमानिता जो अपने में पूज्यता का अभिमान का अभाव रखता हो एतेषु इनमें से भारत है हे अर्जुन देवीम संपदम अभिजातस्य है देवीम संपदा को लेकर उत्पन्न हुए संपदम भवंती ही उत्पन्न हुए पुरुष के क्या है ये लक्षण है। कहने का भाव क्या है कि इस देवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति में तेज क्षमा और सद्गुणों का क्या होता है वास होता है। दंभो द्रपो अभिमानस्य है। फिर इस श्लोक में क्या बताया कि हे पार्थ यानी पृथा पुत्र अर्जुन दंभ है अहंकार अभिमान क्रोध पारुषम यानी कठोरता अज्ञान अभिजातस्य है और अज्ञान आदि जो आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न होते हुए व्यक्ति की क्या है ये लक्षण है। ऊपर वाले में क्या बताया था देवी संपदा को और जो अहंकार है घमंड है क्रोध है कठोरता है और अज्ञान है ये सभी किसके हैं आसुरी यानी असुर व्यक्तियों के बुरे व्यक्तियों के। आगे है श्लोक नंबर 10 आशा पास सतैर बद्धा काम क्रोध परायण ईहंते काम भोगार्थन अन्यान अर्थ संशयन। फिर इसमें क्या क्या बताया कि ते वे आशा पास सतैर यानी आशा रूपी सैकड़ों बंधनों में बंधे हुए काम क्रोध परायणा मनुष्य काम क्रोध के वश में होकर काम आदि विषयों के लिए भोगों के लिए भोगार्थम भोगों के लिए अन्यायपूर्वक अर्थेन संचयन यानी धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की इच्छा करते हैं। यानी जो ऐसे आसुरी व्यक्ति होते हैं ना फिर वो कैसे करते हैं कहने का भाव क्या है कि संसारिक भोगों में फंसे हुए व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनैतिक उपायों का आश्रय लेकर के धन को इकट्ठा करते हैं। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे स्वस्थ रहे। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक है आज 15 अक्टूबर 2020। विषय संस्कृत, उप विषय है रुचिर अद्वितीय भाग के अंतर्गत सप्तदश है पाठ है कर्मम कुरु, कर्म करो। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो आज का पाठ है ये श्रीमद् भगवद गीता से संकलित श्लोकों का संग्रह है। प्रस्तुत जो श्लोक हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय और तृतीय अध्याय से लिए गए हैं और इन सभी श्लोकों में कर्म करने का उपदेश दिया गया है। प्यारे बच्चों, इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुख में डूबे हुए अर्जुन को कर्तव्य के प्रति उपदेश दिया गया है और यही समझाया गया है कि हे अर्जुन, तुम सुख दुख का एवं लाभ हानि को समान समझ करके युद्ध करो, क्योंकि समानता का भाव ही क्या है? योग है। कार्यों में कुशलता ही योग है। पुरुष के विनाश का मूल कारण क्रोध है। पंचम से अष्टम श्लोक में बताया गया है कि कर्म की अनिवार्यता को हमें समझना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक पहला है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व न एवं पापम अवाप्स्यसि। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो श्लोक है वो दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक है और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुखे, सुख और दुख में समय कृत्वा, समान समझ करके लाभा लाभौ जया अजयो, यानी लाभ और हानि में जय और पराजय को, सुख और दुख को समय कृत्वा, समान समझ करके, ततो उसके पश्चात युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए, युद्धाय युद्ध के लिए युज्यस्व, तैयार हो जाओ। न एवं, इस प्रकार तुम पापम न अवाप्स्यसि, पाप को क्या है? प्राप्त नहीं करोगे। यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझ करके तुम क्या है? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ अर्जुन। इस प्रकार तुम क्या है? पाप को प्राप्त नहीं होगे। श्लोक नंबर 2 है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगे उच्यते। फिर प्रस्तुत जो श्लोक है फिर इसमें क्या बताया कि धनंजय, धनंजय कि हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, संगम यानी आसक्ति को, लगाव को, त्यक्त्वा छोड़ करके, सिद्धे असिद्धयो, सिद्ध असिद्ध यानी सफलता और असफलता को, समय भूत्वा समान समझ करके, योगस्थ कर्माणि कुरु, योग में यानी समान रह करके योग में स्थित हुआ ही क्या है? कर्माणि कुरु यानी कार्य को करो। कि हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, शक्ति को छोड़ करके, सफलता असफलता को समान समझ करके, योग तुम यानी योग स्थित कुरु, योग में स्थित होकर के ही तुम क्या है? कर्माणि कुरु, कार्य को करो। इसी संभाव को ही संभुत्वम योग उच्यते, इसी संभाव को ही क्या है? योग कहा गया है। कहने का भाव क्या है कि तुम किसी भी लगाव में न रह करके, यानी बिना लगाव के, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना अपने कार्य में करे, कार्य को करते रहो। इसी को ही क्या है? योग कहा गया है। आगे है श्लोक नंबर 3, बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगे कर्मसु कौशलम। फिर प्रस्तुत जो तीसरा श्लोक है इसमें क्या बताया कि यह इस संसार में
जहाती प्लस में ई है तो ई है इस संसार में बुद्धि युक्त है। बुद्धि से युक्त पुरुष सुकृत दुष्कृत पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों को जहाती यानी उभय यानी दोनों ही प्रकार के कर्म पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म को जहाती छोड़ देता है। यानी समान बुद्धि वाला पुरुष इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को ही क्या है छोड़ देता है। तस्मात इसीलिए त्वम तुम यानी हे अर्जुन योगाय योग के लिए युजस्व तैयार हो जाओ, क्योंकि योग है कर्मसु कौशलम योग ही या कर्मों में ही कुशलता है को क्या कहा गया है योग कहा गया है। आगे श्लोक नंबर 4 है क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात समृति विभ्रम है समृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात परिणश्यति। फिर प्रस्तुत जो श्लोक है इसमें क्या बताया कि क्रोधात क्रोध से सम्मोह भवति यानी मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात समृति विभ्रम यानी अगर हमारे अंदर क्रोध होगा तो उससे क्या होगा हमें अविवेक हो जाएगा, हमें अपने अच्छे व बुरे का क्या है कोई भी ज्ञान नहीं होगा। और अविवेक होने से फिर क्या होगा स्मृति विभ्रम जो हमारी स्मरण शक्ति है वो भी क्या है भ्रम में पड़ जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो और स्मृति में भ्रम यानी यादाश्त में भ्रंश नष्ट होने से बुद्धि नाशो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति और बुद्धि के नष्ट हो जाने पर मनुष्य भी क्या है नष्ट हो जाता है। यानी इसके कहने का भाव क्या है कि मनुष्य को कभी भी क्या है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्या होता है कि क्रोध करने से मनुष्य विवेक खो देता है और विवेक होने से अपनी स्मरण शक्ति को खो देता है और स्मरण शक्ति से क्या है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से क्या है मनुष्य नष्ट हो जाता है। आगे है श्लोक नंबर 5 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते हि वशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जयी गुणैः। इस श्लोक में क्या बताया कि कोई भी संसार का मनुष्य है ना थोड़ी देर भी अपने कार्य को किए बगैर क्या है वो नहीं रह सकता। ये वाला श्लोक कहाँ से लिया है तृतीय अध्याय का 5वां श्लोक है कि हे अर्जुन कश्चित कोई जातु किसी भी समय में क्षणम अपि थोड़ी सी देर के लिए भी क्षण मात्र भी अकर्मकृत न तिष्ठति यानी बिना कार्य किए के क्या है वो ठहर नहीं सकता। कि कोई भी मनुष्य क्या है क्षण मात्र के लिए भी कार्य को किए बिना नहीं रहता। सर्वै ही सभी ही प्रकृति जैर गुणैः प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा अवश है बिना वश के यानी दूसरे के अधीन हुए या परवश हुए कर्मम कार्यते कार्य में क्या है लगे रहते हैं। कार्य करने के लिए क्या है वो बाध्य होते हैं। कहने का भाव क्या है कि जैसे उठना बैठना खाना पीना आदि सब कर्म है। जब तक मनुष्य शरीर में रहता है तब तक वह अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कार्य को क्या है वो करता रहता है। यानी कोई भी संसार का मनुष्य ऐसा नहीं है जो थोड़ी सी देर भी क्या है अपने कार्य को किए बगैर रह सके। आगे श्लोक नंबर 6 है नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्मम जयायो ही कर्म है शरीर यात्रा अपीचेति न प्रसिद्धेत अकर्मण है। फिर इस श्लोक में क्या बताया कि कर्म न करने से तो क्या है कर्म करना ही श्रेष्ठ है और जो शरीर की यात्रा है यानी शरीर का जो गुजारा है वो भी क्या है कार्य को करने से ही शरीर की क्या है प्रसिद्धि होगी। यही बात इसमें समझाई गई है कि नियतम कुरु कर्मम कि नियतम कर्मम कुरु
कि हे अर्जुन, तुम नियतम शास्त्र सम्मत यानी जो शास्त्रों में जो बताया गया कार्य करने योग्य कार्य है, कर्मम कुरु यानी उस कार्य को करो। कर्म जयायो ही कर्मणा यानी कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना क्या है, अत्यधिक श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा से अपि अकर्मण है, अकर्मण है यानी कर्म न करने से शरीर यात्रा अपि और जो शरीर का निर्वाह है न प्रसिद्ध है, तो वो भी क्या है, सिद्ध नहीं होगा। यानी मनुष्य को अपने शरीर के निर्वाह के लिए कोई न कोई कार्य क्या है, अवश्य ही करना पड़ता है। आगे श्लोक नंबर 7 है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्जात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सम उद्भव है। फिर इसमें क्या बताया कि भूतानि संपूर्ण प्राणी अन्नाद भवंती अन्न से उत्पन्न होते हैं, और पर्जन्यात अन्न संभव है, और जो अन्न है वो वर्षा से यानी पर्जन्यात वर्षा से अन्न व संभव है, यानी जो अन्न है वो किससे, वर्षा से संभव होता है। यज्जात भवति पर्जन्यो और यज्ञ से वर्षा संभव होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव है, और यज्ञ की उत्पत्ति शास्त्र सम्मत कर्म करने से ही क्या है, होती है। यानी कहने का भाव क्या है, प्राणियों की उत्पत्ति किससे होती है, अन्न से होती है। अन्न किससे होता है, वर्षा से होता है। वर्षा किससे होती है, यज्ञ से होती है, और यज्ञ नियत कर्म करने से उत्पन्न होता है। अतः इसीलिए शास्त्र सम्मत जो कर्म है, यानी शास्त्रों में जो बताया गया कर्म है, वो क्या है, हमें अवश्य ही करना चाहिए। इस पाठ का अंतिम श्लोक है, कर्मणा एव हि संसिद्धमास्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवं अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। प्रस्तुत जो श्लोक है वो 3 अध्याय का 20वां श्लोक है, और इसमें क्या बताया है, कार्यों के यानी कर्म के महत्व के विषय में बताया है। जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जनकादय कि जनक आदि ज्ञानी लोग भी कर्मणा एव ही कर्म के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थिता परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। कि हे अर्जुन, कर्म के द्वारा ही जो जनक आदि जो लोग थे वो सिद्धि को यानी सफलता को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रहण संपश्यन लोक व्यवहार को या सामान्य लोगों के व्यवहार को संपश्यन देखते हुए कर तुम अर्हसि कर्म करने के लिए ही क्या हो, तुम योग्य हो। अर्थात तुम क्या है, अपना कार्य पूर्ण करो, या अपने निस्वार्थ भाव से अपने कार्य के प्रति क्या है, अपनी रुचि को बढ़ाओ या अपना कार्य करो। कार्य के द्वारा ही मनुष्य की समाज में एक अलग पहचान होती है। आशा है प्यारे बच्चों आपको ये अनुवाद समझ में आया होगा। अब तक जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।